लेकिन जेडीयू को जरूरत नहीं है तो ये आपकी पार्टी के दफ्तर के इधर उधर सब पोस्टर लगा हुआ है, जोड़ी चाचा भतीजा की हिट हुई। आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर आरजेडी का पोस्टर यहाँ लगा होता तो कब का हट जाता। दूसरी पार्टी का, आपके विरोधी पार्टी का होता, जेडीयू के फैसले के खिलाफ कोई पोस्टर लगा होता तो हट जाता। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर पोस्टर लगा है और सलामत है ललन सिंह और श्रवण कुमार के बयान के बाद भी, तो सवाल तो उठेंगे ना कि भाई क्या मामला है। रोड पर लगा हुआ है पोस्टर, ये पार्टी दफ्तर अंदर है, रोड पर कौन क्या लगा रहा है। तो आजादियों में होम्योपैथिक इलाज होता है, ये आरजेडी नहीं है कि एलोपैथिक इलाज होगा। पोस्टर का कोई वैल्यू वजूद नहीं है। कोई रात में आ रहा है, लगा रहा है, तो के नोटिस ले रहा है कि अगर पोस्टर है कि अगर नहीं है। वो सड़क है, वो तो आपकी पार्टी के दफ्तर का वो भी हम लोग के बाहर नहीं है, वो भी बाहर में ही है। उस सबके कोई नोटिस हम लोग के यहाँ नहीं है। जो लोग लगा रहा है पता नहीं पार्टी में है भी कि नहीं है। कि इतना इस चक्कर में अभी सदस्यता अभियान का चक्कर चलेगा कि नोटिस ले, कौन कहा पोस्टर लगा रहा है उसका कोई नोटिस लेगा। अरे आना और जाना तो पार्टी फैसला लेगी तो लगा ही रहता है। भाई विधान पार्षद अनुज जी आए पार्टी में, अभी कलीम इमाम जी का लग गया है पोस्टर के, आ रहे हैं तो आ रहे, तो जब नीतीश कुमार जी का अनुमति होगा तो आएगा ही लोग, इसमें कहाँ कोई है। लेकिन हमारे नेता ललन बाबू ने जो कहा है और श्रवण कुमार जी ने जो कहा है पूर्णतः सत्य कहा है, उसमें कोई असत्य नहीं है। उन दोनों के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। दोनों के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है पार्टी को। मैंने उन दोनों के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। जो सत्य है वही बात श्रवण कुमार जी ने भी कहा, वही बात आदरणीय ललन बाबू ने भी कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ा फैसला जो लंबे वक्त से लटका पड़ा था, उन्होंने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। और बिहार में होली के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन पटेल साहब हैं। पटेल साहब, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आपकी पार्टी में संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव होने वाला है। और इन दिनों जो जेडीयू के बड़े नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से लगातार जो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल हमारा भी वही है आपसे। निशांत कुमार को लेकर चर्चा है कि निशांत कुमार न सिर्फ राजनीति में आएंगे बल्कि जेडीयू की कमान उनके राजनीति में आते ही उन्हीं के हाथों में होगी। और नीतीश कुमार अभी जो 2 भूमिकाओं में है, मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री रहेंगे, पार्टी की कमान वो निशांत के हाथों में देने जा रहे हैं। देखिए, एक तो अभी हम लोग का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो जब सदस्यता अभियान चल रहा है तो निश्चित रूप से सदस्यता समाप्त होने के बाद संगठन का काम तो होना ही होना है। ये तो बहुप्रतीक्षित चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 3 साल अब होता है तो संगठनात्मक चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय तो होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मार्च महीने में हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सब प्रस्तावित भी है, तो इस स्तर पर तो कोई नई बात नहीं है। संगठन के स्तर पर तो जो बदलाव होना है, न होना है, वो तो होगा। और जहाँ तक बात है तो युवाओं की इच्छा तो है ही, पार्टी के नौजवानों की इच्छा है, हर लोगों की इच्छा है कि निशांत जी राजनीति में आए। इसमें कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जनता दल यू में, चाहे बीजेपी में, चाहे बिहार में, जो इस बात से इनकार करे कि इंजीनियर निशांत कुमार के राजनीति में आने का हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन फैसला लेना है आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी को और निशांत जी को। इसमें कोई तीसरा आदमी का कोई फैसला चलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी के इच्छा पर निर्भर करता है। कोई तीसरा आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अभी तय है या अभी भी संशय की स्थिति है? नहीं, हम तो बताए जो कुछ करना है आदरणीय नेता हम लोगों के नीतीश कुमार जी को और निशांत कुमार जी को। तीसरा आदमी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो निशांत कुमार के अलावा एक और नाम है जिनके जेडीयू में आने की चर्चा है, आरसीपी सिंह भी आ रहे हैं। हालांकि इस सवाल की गुंजाइश थोड़ी कम बनती है, फिर भी अब चूंकि जेडीयू के नेता है मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। इस पर जेडीयू के बड़े नेताओं के बयान, ललन सिंह और श्रवण कुमार के बयान आ चुके हैं। सवाल है कि कोई गुंजाइश है क्या आरसीपी सिंह की? देखिए, ये इस प्रश्न का उत्तर देने लायक हम है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी में एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और हमारी पार्टी में तो रोज लोग आ ही रहे हैं। अभी देखिए, पूर्व विधान पार्षद अनुज जी आए परसों, तो पार्टी में तो लोग आते ही जाते रहते हैं। कोई विशेष बात किसी के लिए नहीं है।
नहीं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा, सवाल इसलिए बार बार है और सस्पेंस इसलिए है, उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने जेडीयू को 43 पर लाद दिया, पार्टी को गर्त में लाने वालों की जरूरत आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है। लेकिन जेडीयू को जरूरत नहीं है तो ये आपकी पार्टी के दफ्तर के इधर उधर सब पोस्टर लगा हुआ है, जोड़ी चाचा भतीजा की हिट हुई, आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर आरजेडी का पोस्टर यहाँ लगा होता तो कब का हट जाता, दूसरी पार्टी का, आपके विरोधी पार्टी का होता, जेडीयू के फैसले के खिलाफ कोई पोस्टर लगा होता तो हट जाता। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर पोस्टर लगा है और सलामत है ललन सिंह और श्रवण कुमार के बयान के बाद भी, तो सवाल तो उठेंगे ना कि भाई क्या मामला है। ये रोड पर लगा हुआ है पोस्टर, ये पार्टी दफ्तर अंदर है, रोड पर कौन क्या लगा रहा है। तो आजादियों में होम्योपैथिक इलाज होता है, ये आरजेडी नहीं है कि एलोपैथिक इलाज होगा। पोस्टर का कोई वैल्यू वजूद नहीं है। कोई रात में आ रहा है, लगा रहा है, जो के नोटिस ले रहा है केकर पोस्टर है केकर नहीं है। वो सड़क है, वो तो आपकी पार्टी के दफ्तर का वो भी हम लोग के बाहर नहीं है, वो भी बाहर में ही है, उस सबके कोई नोटिस हम लोग के यहाँ नहीं है। जो लोग लगा रहा है पता नहीं वो पार्टी में है भी कि नहीं है। कि इतना इस चक्कर में अभी सदस्यता अभियान के चक्कर चलेगा कि नोटिस ले, कौन कहा पोस्टर लगा रहा है उसका कोई नोटिस लेगा। अरे आना और जाना तो पार्टी फैसला नहीं तो लगा ही रहता है। भाई विधान पार्षद अनुज जी आए पार्टी में, अभी कलीम इमाम जी का लग गया है पोस्टर के, आ रहे हैं तो आ रहे, तो जब नीतीश कुमार जी का अनुमति होगा तो आएगा ही लोग, इसमें कहाँ कोई है। लेकिन हमारे नेता ललन बाबू ने जो कहा है और श्रवण कुमार जी ने जो कहा है पूर्णतः सत्य कहा है, उसमें कोई असत्य नहीं है। उन दोनों के बयान में कुछ भी गलत नहीं है, दोनों के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है पार्टी को, मैंने उन दोनों के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। जो सत्य है वही बात श्रवण कुमार जी ने भी कहा, वही बात आदरणीय ललन बाबू ने भी कहा है। आखिरी सवाल, हालांकि ये आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन एक सियासी दाव जरूर खेल गए उपेंद्र कुशवाहा। अभी जो दिख रहा है स्पष्ट तौर पर वो अपनी पार्टी बचाने में कामयाब रहे हैं और जो विधायक नाराज चल रहे थे उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। रामेश्वर महतो अभी अलग थलग नजर आ रहे हैं। देखिए भाई, तो उनकी पार्टी है और वो अपनी पार्टी का निर्णय जो उन्होंने लिया है सही ही लिया है। और हम लोग के भी नेता रहे उपेंद्र कुशवाहा जी, आज भी हम लोग के नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी हित में लिया है और सही निर्णय लिया ही होगा, जो उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है। और हमको नहीं लगता है कोई आदमी विरोध में था उनके, हमको ऐसा नहीं लगता। मीडिया में चलता जरूर था लेकिन कोई विरोध में उनका था ऐसा हमको लगता नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही शांत स्वभाव के, शांत प्रवृत्ति के नेता है और लोगों के मन की बात को समझते भी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। तो हमको लगता है सही निर्णय लिए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।